मोर्चा के जरिए तारीख निर्धारित कर ली गई है कि कैबिनेट का विस्तार होगा। 5 दिसंबर वो तारीख है जब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैबिनेट का विस्तार होगा। कौन सा मंत्री कौन सा मंत्रालय संभालता हुआ नजर आएगा 5 दिसंबर को तय हो जाएगा। इससे पहले एक बड़ा समीकरण झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए 6 विधायक मंत्री बनेंगे और मंत्रालय संभालते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जरिए 4 विधायकों के मंत्री बनने की चर्चाएं हैं। वहीं आरजेडी से एक विधायक के मंत्री बनने को लेकर दावा किया जा रहा है। वहीं सीपीआई एमएल की बात करें तो उन्होंने मंत्री पद को लेकर अपनी पार्टी को बाहर ही रखा है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो समीकरण तैयार है और 5 दिसंबर की तारीख भी निर्धारित है। अब इसमें बड़ा नाम देखा जा रहा है कल्पना सोरेन का। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी है और कल्पना सोरेन तब राजनीति में सक्रिय नजर आई जब हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हो गए थे, सलाखों के पीछे पहुंच गए थे। तब कल्पना सोरेन ने एक बड़ी कमान संभाली थी और राजनीतिक रूप से अपनी भागीदारी पेश करती हुई नजर आई थी। और इस बार के विधानसभा चुनाव में गांधी विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन ने भी दावा आजमाया और विधानसभा का चुनाव जीत गए। अब चर्चाएं हैं कि कल्पना सोरेन को भी बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। क्या वो गृह विभाग होगा, क्या वित्त विभाग होगा या कोई और बड़ा विभाग मिलता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में 2 बड़े ऑफर चंपई सोरेन को देने के लिए हेमंत सोरेन तैयार हो चुके हैं। वहीं तीसरी तरफ सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठकों से दूरी बना रही है। कई बड़े उदाहरण मिल रहे हैं कि एक तरफ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां तो दूसरी तरफ वापसी की तैयारियां। क्या इस आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से पछाड़ देगी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इससे जुड़े हुए कई और सवाल यहाँ पर नजर आते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, क्या लगता है, पहली बात हम कल्पना सोरेन को लेकर करेंगे, क्या हेमंत सरकार में कोई बड़ा विभाग कल्पना सोरेन संभालती हुई नजर आएंगी या फिर पारिवारिक मुद्दे के जरिए कल्पना सोरेन को कोई विभाग नहीं मिलेगा? क्या लगता है आपको? जी, मुझे नहीं लगता कि भारत की राजनीति में अब पारिवारिक जो मुद्दा है वो परिवारवाद का जो मुद्दा है वो अब हावी होता हुआ नजर नहीं आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी अन्य दल हो, तमाम दलों में आप देखेंगे कि परिवारवाद की जो बू है वो साफ तौर पर नजर आती है। और जाहिर सी बात है कि कल्पना सोरेन को पीछे हटना भी नहीं चाहिए अगर उन्होंने अच्छी जीत हासिल की है। और अगर कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि उन्हें कोई बड़ा पद दिया जाए, चाहे वो डिप्टी सीएम का पद हो या फिर वित्त विभाग हो, राजस्व विभाग हो, तमाम बड़े मंत्रालय अगर उन्हें दिए जाए तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि हर्ज की बात होगी। और खुद हेमंत सोरेन जिस तरीके से लगातार जब उनको ईडी और सीबीआई की जो रिमांड है वो झेलनी पड़ी, उसके बाद उनको जेल होती है, फिर वो वापिस आते हैं और फिर जिस तरीके से पार्टी टूट जाती है, जो चंपई सोरेन है उनसे इस्तीफा लिया जाता है। चंपई सोरेन वो शख्स थे जिन पर काफी ज्यादा विश्वास हेमंत सोरेन किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने बगावत कर दी तो ऐसे में मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जरूर चाहेंगे कि वो अपने परिवार के लोगों पर भरोसा जताएं, जो उनकी पत्नी है उन पर भरोसा जताएं। जाहिर सी बात है कि उनको बड़ा पद जरूर दिया जाएगा। और देखिए, इसके पीछे की वजह भी यही है क्योंकि हेमंत सोरेन बखूबी इस बात को समझते हैं कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, कभी बाहर आना पड़ सकता है, और इन सबके बीच अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से एक बार चली गई तो फिर पार्टी कहां जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने अपने एक बैकएंड के तौर पर जो कल्पना सोरेन है उनको तैयार करने की कोशिश की है। और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी कोई नौबत आती है जो ठीक चुनाव से पहले आई थी, अगर हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ता है तो फिर कल्पना सोरेन भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकती है। और इसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये जिस तरीके से अभी पार्टी की परिस्थिति है, प्रचंड जीत हासिल की है और मुझे नहीं लगता कि वो किसी और सहयोगी दल के हाथ में जो सीएम की कुर्सी है वो जाने देंगे। जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, ये तमाम जो दल है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ झारखंड की राजनीति में है। लेकिन जिस तरीके से अभी इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन को एक बैकएंड के तौर पर तैयार किया गया है और इन्हें कोई बड़ा पद दिया जाएगा। और इसके पीछे की रणनीति भी यही नजर आती है कि सिराज, यहाँ पर
लीडर की एक बैक सपोर्ट के रूप में कल्पना सोरेन देखी गई थी और एक बड़ी भागीदारी कल्पना सोरेन ने चुनाव में निभाई थी और चुनाव से पहले भी निभाई थी। लेकिन अगर हम चंपई सोरेन की बात करें तो वो भी हेमंत सोरेन के राइट हैंड कहे जाते थे। हर फैसलों में चंपई सोरेन भी नजर आते थे। लेकिन चंपई सोरेन को क्या इस बात से नाराजगी हो गई थी कि उन्हें सीएम पद से हटा दिया? देखिए, सीएम पद इतना बड़ा पद हो गया कि आज अपने ही परिवार से बगावत कर जाते हैं और चंपई सोरेन बगावत कर जाते हैं। लेकिन आज भी हेमंत सोरेन के जरिए दो बड़े ऑफर की चर्चा की जा रही है। क्या लगता है जो दो बड़े ऑफरों की बात की जा रही है कि सांसद बना दिया जाएगा चंपई सोरेन को, आसानी से बन सकते हैं, बेटे को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती है, चंपई सोरेन को क्या अपनी गलती का एहसास होता हुआ नजर आएगा? आज जी देखिए, जाहिर सी बात है कि इस वक्त झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से जो जेएमएम के प्रवक्ता है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि दादा अगर जो चंपई दादा है वो आना चाहते हैं, हमारे साथ मिलना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे हमेशा से खुले रहे हैं और हमेशा खुले रहेंगे। तो ये सीधा संदेश है। अब देखिए, जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पूरे चुनाव में प्रदर्शन किया, इसको देखते हुए और भी ज्यादा कह सकते हैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हेमंत सोरेन खुद आगे आ रही हैं। उन्होंने तमाम जो कह सकते हैं कि नेता थे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर चले गए, इसमें सीता सोरेन का नाम आता है, चंपई सोरेन का नाम आता है और कई बड़े नेता हैं जो पार्टी को छोड़कर चले गए थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो उनकी वापसी की योजना यहाँ पर हेमंत सोरेन खुद बना रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन जानते हैं कि अगर पार्टी कमजोर होती है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीति होती है विधायकों को इधर से उधर करने की, अगर वैसी कुछ परिस्थिति आती है तो मेरी जो पार्टी है वो मजबूत रहे। और जाहिर सी बात है कि सीता सोरेन तो खैर उनकी भाभी है, लेकिन चंपई सोरेन लंबे वक्त से झारखंड के तमाम आंदोलनों में वो शरीक हुए हैं और कहीं ना कहीं झारखंड को आजाद कराने के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए थे। शिबू सोरेन के साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब नींव रखी गई थी, जब पार्टी बनी थी, उस वक्त से कहीं ना कहीं जो चंपई सोरेन है वो साथ है। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन खुद चाहते हैं कि चंपई सोरेन दोबारा है। भले ही चंपई सोरेन ने जेएमएम से बगावत कर ली, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि चंपई सोरेन का जो कद है और जो उनका सम्मान है उसको देखते हुए हेमंत सोरेन लगातार इस की पहल कर रहे हैं कि आप आइए, आप हमारे बड़े समान हैं। जी देखिए, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन का जिक्र हमने किया, आखिर में हम सीता सोरेन का भी जिक्र कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठकों से दूरी बनाती हुई सीता सोरेन नजर आई। सिराज, जैसे कि देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से ही बड़ा बयान सामने आया कि सीता सोरेन का अब मन बीजेपी में नहीं लग रहा है। क्या वाकई ऐसा है और क्या सीता सोरेन परिवार में वापसी करती हुई नजर आएंगी? जी बिल्कुल नाज़मीन, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उनके विधानसभा चुनाव में हार हुई है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तमाम हारे हुए प्रत्याशियों की एक समीक्षा बैठक बुलाई थी और उस बैठक में सीता सोरेन पहुंचती नहीं है। उसके बाद से लगातार झारखंड की राजनीति में ये सवाल उठने लगता है कि क्या सीता सोरेन अब हार के बाद परिवार के साथ फिर से वापसी करती हुई नजर आएंगी। बहरहाल देखा जाए तो इसको लेकर के उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से उनका कह सकते हैं कि हाव भाव है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर इस बात का मलाल है कि मैं कह सकती हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर क्यों आई और कहीं ना कहीं मैं बीजेपी के साथ क्यों आ गई और मैं हार भी गई। देखिए, जिस तरीके से सीता सोरेन पूरे गाजे बाजे के साथ आई थी और जिस उम्मीद में थी वो मुझे लगता है कि पूरा होता हुआ नहीं नजर आया और उनकी एक करारी हार मिलती है इस विधानसभा चुनाव में उनको। तो जाहिर सी बात है इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि सीता सोरेन जरूर चाह रही होंगी कि वो परिवार में वापसी करें। देखिए, बीजेपी के जरिए एक बयान दिया गया था और ये बयान हर पार्टियों पर लागू होता है कि हर किसी को सीएम पद तक पहुंचने की लालसा रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद के साथ अपनी पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब पार्टी और परिवार से अलग तो हुए ये चेहरे, लेकिन साथ ही साथ कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के जरिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि परिवार को एक बार फिर से जोड़ लिया जाए। अब देखना होगा कि 5 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार, बड़े बड़े विभागों का बंटवारा, साथ ही साथ कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी, क्या इस बीच में चंपई सोरेन और सीता सोरेन और तमाम बागी चेहरे जो बीजेपी में शामिल हो गए थे, क्या बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार होते हुए नजर आएंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।